हेलो गाइस, यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि जो एसएनआर होती है वो हमें मतलब ज़्यादा दूर ना देखनी पड़े। जो शॉर्ट में हमें एसएनआर पता चल जाए कि यहीं आसपास कितनी एसएनआर है, ठीक है ना। अभी एक तो बहुत जो स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है उसको तो हमें फाइंड करते हैं। जो एक्सट्रीम लेवल है मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा सेलर्स या बायर्स आए थे तो हम वहाँ पे मतलब लेवल लगाते हैं। जैसे कि ये इसके ओपनिंग क्लोज पे हमने लगाया तो हमें ये वाला रिवर्सल देखने को मिल गया, ठीक है। अब हम जो यहीं हमारे आसपास ही एसएनआर हैं उसे हम कैसे फाइंड करें, ठीक है। राउंड नंबर का तुमको पता है क्योंकि राउंड नंबर का ट्रेडिंग में दिख ही जाता है। नोमो आई के ऑप्शन में सारी सारी चीज़ों में मतलब राउंड नंबर हमें दिख जाता है, ठीक है ना। तो राउंड नंबर एक कॉमन चीज़ है। और एक बात, सारे राउंड नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं ना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो हमारे लिए यहाँ पर हर चीज़ मतलब किसी को भी मतलब जो हमें यहाँ पर छोटा सा छोटा लेवल भी हमें बहुत नुकसान कराता है या बहुत फायदा कराता है, ठीक है ना। अब देखते हैं आज की जो स्ट्रॉन्ग लेवल हैं उनको हम कैसे ही आसपास फाइंड करें, ठीक है। यहाँ से मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले देखो हैमर, सबसे पहले हैमर की बात करते हैं। ये है हैमर, ठीक है ना। ये कैंडल है हैमर। हमने कहाँ रखा? इसकी ऊपर वाली इन्वर्टेड हैमर है तो इसका ऊपर वाली टिप पे एसएनआर रखेंगे, एग्जैक्ट वहीं पर रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या है? सेलिंग पॉइंट है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए थे और उसके बाद देखो कितना स्ट्रॉन्ग डाउन चले गए, ठीक है ना। तो ये एक हैमर की टिप पे लगाया, ठीक है ना। हैमर की टिप पे लगाया। अभी मैं पहले तुम्हें कैंडल का बताता हूँ। हैमर की टिप पे लगाया, ओके। ये वाली हैमर भी स्ट्रॉन्ग हैमर, इसकी टिप पे भी लगाया। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे कभी रिजेक्शन होगा तो हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना, विद वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो, अभी एसएनआर लगाना देख लो कि हम कैसे कैंडल हैमर इन पे ट्रेड, सॉरी हैमर्स और बाकी कैंडल जो होते हैं उन पे कैसे हम हॉरिजॉन्टल लगाएं, ठीक है ना। ये है, ये हाई है, सबसे एक्सट्रीम लेवल है। यहाँ पर एक लगा दिया हमने क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर रिजेक्शन होगा तो नेक्स्ट में क्या होगा? रिवर्सल होगा ही होगा, ठीक है ना। या तो इसको ब्रेक करने के बाद रिवर्सल होगा या तो इसको रिजेक्ट खाने के बाद रिवर्सल होगा, ठीक है। और ये है इन्वर्टेड हैमर। ये सारी यहाँ पर इनकी टिप पे हमने क्या लगाना है? इनकी टिप पे हमने लगाना है हैमर, ठीक है। सॉरी, टिप पे हमने लगाना है एसएनआर, ठीक है। ये यहाँ पर भी लगाया, इसकी इसकी टिप पे लगाया। और जो ये डोजी है, ठीक है, ये क्या है? डोजी। डोजी कैंडल के देखो कहाँ पर लगाना है। एक तो हमने इसे लगाया, जो इसकी बॉडी होती है एक प्लेन लाइन की तरह, एक हमने वहां पर लगाया, ठीक है ना। गौर से देख लो। नेक्स्ट कहाँ पे लगाया? नेक्स्ट लगाया इसकी ऊपर वाली टिप पे लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट जो थी हमारी वो लगाया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से डोजी कैंडल पे हम एसएनआर लगाते हैं। इस तरीके से डोजी कैंडल पे हम एसएनआर लगाते हैं। अभी देखो यहीं पर हम एक लाइव, मैं बता दूं, एक सेकंड जरा, इसको एग्जैक्ट लगाता हूँ मैं। एग्जैक्ट लगाई इसने, यहाँ पर क्लोज दिया एग्जैक्ट, और ये ऊपर चली गई, ठीक है ना। यहीं पर इसने फर्स्ट में हमको एक रिवर्सल पॉइंट दे दिया। और ये जो ऊपर वाली लाइन थी ये कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर सेलर्स आ गए, इतने ऊपर से सेलर्स आ गए, ठीक है, इसलिए डाउन चले गया, ठीक है। अब देखो, अब जो रिवर्स जैसे कहीं पे क्या हो गया कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट सॉरी, मतलब जैसे ये दो, यहाँ पर हम बात करते हैं पहले इन्हीं दो कैंडल की हम बात करते हैं। यहाँ पर ये दो कैंडल है, ये एक हैमर है और एक ये है। तो इस रेड सॉरी इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनना। इस ग्रीन कैंडल का ओपनिंग है यहाँ पे और इसका ओपनिंग किसने ब्रेक किया? रेड कैंडल ने। हमने कहाँ लगाना है? लास्ट ग्रीन कैंडल, लास्ट रिवर्सल जब होता है, मतलब जो रिवर्सल होता है तो उससे पहले कौन सी कैंडल है? यहाँ पर रिवर्सल हुआ, रेड रिवर्सल हुआ ना, उससे पहले ग्रीन कैंडल है, हमने उसका ओपनिंग पे एसएनआर लगाया। इसका ओपनिंग पे हमने एसएनआर लगाया और उसने ये ब्रेक किया। मतलब यहाँ पर जो बायर थे जो इस कैंडल को अप ले गए, अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है इसीलिए वो बायर नहीं रहे मतलब इन सेलर ने इस बायर लेवल को, बायर ओपनिंग पॉइंट को ब्रेक कर दिया। मतलब जहाँ पर रिवर्सल होता है, ठीक है, वहीं पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर फिर रिवर्सल हुआ है पर यहाँ पर क्या है? मोमेंटम चालू है और बैक टू बैक 3 कैंडल आ गए, ठीक है। तो इसकी मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें कैसे यहाँ पर ट्रेड करना है, पहले भी लेवल लगाना सीख लो। अब ये कैंडल है, यहाँ पर भी रिवर्सल हुआ है, ये कैंडल है, हमने इसका ओपनिंग, इस रेड कैंडल ने इसका ओपनिंग ब्रेक किया है, लगा दिया हमने इसके ओपनिंग पे, ठीक है। इसके बाद रिवर्सल हुआ था ना रेड कैंडल। अब यहाँ पर देखो इस कैंडल ने ये ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने ये ब्रेक कर दिया। तो देखो नेक्स्ट टाइम ये फिर यहाँ पर रिजेक्शन दिया, डाउन आया, ठीक है। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है ना। ये समझ लिया, ये दो चीजें का समझ ली। रिवर्सल हुआ है और जो जब ग्रीन के बाद रेड हुआ तो ग्रीन के ओपनिंग पे रख दो, जब वो ब्रेक होगा मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्गली ब्रेक हुआ है। नेक्स्ट टाइम जब वो फिर रिजेक्शन लेगा, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेगा इसकी तरह, तो वहाँ पर रेड बनने के चांसेस 90% होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग चीज है। मैं एक दिखा देता हूँ जहाँ पर बाद में उसने काम भी किया है, ठीक है। ये रिवर्सल पॉइंट है, इसको हम मानते हैं, अभी इसको लेते हैं यहाँ पे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पर हमको ध्यान रखना है। ये जो लेवल है ये ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है। एक टाइम यूज करना है, नेक्स्ट टाइम इसको भूल जाना है, ठीक है ना, क्योंकि हर टाइम वर्क नहीं करेगा। देखो इस रेड के बाद क्या हुआ है? ये रिवर्सल हुआ है तो हमने इस रेड की ओपनिंग पे रख दिया हॉरिजॉन्टल, इस रेड के ओपनिंग पर रख दिया ना, क्योंकि ये तो ब्रेक कर दिया। यहाँ पर जो बायर्स आए वो स्ट्रॉन्ग थे, ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट जब यहाँ पर फिर आया ये कैंडल, इसने रिजेक्शन लिया और देन क्या हुआ? ये अब चले गया। समझ लो ना कितना पावरफुल लेवल है, ठीक है। यहाँ पर बस इसको एक बार इसको काम में लेना है, नेक्स्ट टाइम इसको भूल जाना है, ठीक है। अब सेम चीजें यहाँ पर बता देता हूँ।
ये वाला रिवर्सल से पहला कैंडल है, इसके बाद रेड आया है तो इसकी ओपनिंग पे लगा दिया, ठीक है। इसका ओपनिंग, बायर की ओपनिंग नीचे होती है तो यहाँ पर लगा दिया। अब देखो इसने क्या किया, इस कैंडल ने ये यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसकी ओपनिंग का ब्रेकआउट नहीं, जब बल्कि प्राइस ने वहीं पे मतलब क्लोज दिया है, फिर वहीं से डाउन गया है, ठीक है। तो इस लेवल को यहाँ पर अभी भूल जाएंगे क्योंकि इसने ओपनिंग का ब्रेकआउट नहीं किया। जब ओपनिंग का ब्रेकआउट हो तभी उसको वर्क में लेना है, ठीक है ना। ये देखो इसके बाद ब्रेकआउट, इसके बाद रिवर्सल हुआ और ये ब्रेकआउट भी देख, इसके ओपनिंग को ब्रेकआउट किया, ओपनिंग को नेक्स्ट टाइम कहीं पर न कहीं पर ये एक रिवर्सल पॉइंट हमें देगा ही देगा। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर मतलब बोला मैंने, मतलब बताया है प्राइस एक्शन में कि जब ब्रेकआउट होता है ये, उसके बाद या तो रिजेक्शन के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल जो है, या तो रिजेक्शन के बाद रिवर्सल होता है, या तो ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल होता ही होता है, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, रिवर्सल हुआ, देन फिर इसने इसी एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज दिया जो कि पिछला यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, फिर डाउन आ गया, ठीक है। तो दोबारा इसको वर्क में लेना है, देन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसके बाद ये रेड आया तो इसके इस ग्रीन के हम ओपनिंग पे इसको रखते हैं। अब देखो इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, इसके ओपनिंग को, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमको यहीं पर एक जस्ट एक पॉइंट मिल गया ट्रेड करने के लिए। इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया ग्रीन कैंडल ने, ग्रीन कैंडल इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, और नेक्स्ट डाउन आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब अब जहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं वहीं पर पिछले देख लेंगे कहाँ पर रिवर्सल हुआ है, तो हम ज्यादा जरूरत नहीं है पीछे जाने की, ठीक है। इस ग्रीन के बाद रिवर्सल हुआ है तो अब हम इस ग्रीन के ओपनिंग पे ये पॉइंट रखेंगे, हॉरिजॉन्टल रखेंगे। अब देखो क्या यहाँ पर इसने काम किया है, स्ट्रॉन्ग लेवल है और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक रिवर्सल मिला है, ठीक है। रिवर्सल मिला है विद सेलिंग प्रेशर, तो हम इस कैंडल पर भी ट्रेड कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, उस कैंडल पर भी ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। आगे देखते हैं एक तो और तुमने इस चीज की मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। मार्केट में बैठो, एक दो घंटा एसएनआर लगाओ, ठीक है ना। जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर कोई डाउट आए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है ना, मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। पर एक बात ध्यान रखने की, कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है, ठीक है ना। लॉस होता ही होता है, एक तो लॉस तो हमको झेलना पड़ेगा। अगर हम प्रॉफिट मतलब अगर हम प्रॉफिट वो एक्सेप्ट कर सकते हैं तो लॉस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें लॉस करना ही होगा, ये चीजें होती है ट्रेडिंग में। अब हम इस वाली रेड के, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल ये हुआ है तो ये रिवर्सल हुआ है तो इस ओपनिंग, इस रेड की ओपनिंग पे हम रखेंगे एसएनआर। इसने ब्रेकआउट किया। अब देखो थर्ड टाइम हमको कैसा यहाँ पर क्या मिलता है, थर्ड टाइम मतलब सेकंड टाइम जब यहाँ पर कैंडल आएगा, ये वाला रेड कैंडल आया, उसने यहाँ पर एग्जैक्ट क्लोज दिया, मतलब इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाई। नेक्स्ट क्या हुआ अब, ठीक है ना, इतना पावरफुल लेवल, बस इसको एक बार ही यूज लेना है, ठीक है ना। इसको ज्यादा टाइम यूज लोगे तो ये मतलब काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर बायर सेलर का अलग अलग हो सकता है, तो वहाँ पर हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये देखो हमने इस वाली ग्रीन के ओपनिंग पे रख दिया, तो क्या एक मोमेंटम भी था और इस कैंडल ने इसके ओपनिंग का ब्रेकआउट कर दिया। हमने इस ग्रीन कैंडल के ओपनिंग पे ये रखा। अब देखते हैं हमको कहाँ पर रिवर्सल मिलता है। इसने इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है, रिवर्सल हो गया और हमें स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर तुम ब्रेकआउट पे अगर रिवर्सल पे ट्रेड करो तो ये गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रेकआउट पे रिवर्सल की ट्रेड मत करो, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर अप भी चले जाता है, ठीक है ना। तो हमें परफेक्ट चीज चाहिए, जैसे ये हमें परफेक्ट मिल गई, एकदम एग्जैक्ट इसी एसएनआर पे इसने क्लोज दिया है, ठीक है ना। इतने मिनट बाद 1 2 3 4 5, देखो 5वें मिनट पे हमको यहाँ पर 5 मिनट अगर यहाँ पर वेट करते तो हमें परफेक्ट एंट्री मिल गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जैक्ट क्लोज दिया, ब्रेक नहीं कर पाया, नेक्स्ट कैंडल गो अप, ठीक है ना। तो ये चीजें एक मैं और बता दूं, अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे मतलब मैसेज कर देना, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर लास्ट रिवर्सल है तो यहाँ पर हमने इसकी बॉडी पे रख लिया ओपनिंग पे, मतलब अब देखो इस कैंडल को ब्रेकआउट किया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमको क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करने की। हमको एंट्री चाहिए परफेक्ट, ठीक है, एंट्री चाहिए परफेक्ट। यहाँ पर है नहीं कोई ऐसा रिजेक्शन, रेड ने इसको ग्रीन ने रिजेक्ट किया है और इधर पे किया है, बट इसका यहाँ पर मतलब कि ये जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स यहाँ से लेके यहाँ तक इस ग्रीन कैंडल पे ये वीक है, जिसकी वजह से ये अब चले गया, ठीक है। ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। बस एक मैं लास्ट बता दूँ, उसके बाद मैं वीडियो क्लोज करता हूँ और उसके बाद तुम सारी चीज़ों पे काम करो। यहाँ पर लास्ट रिजेक्शन है, ये वाला, ये लास्ट रिजेक्शन है, ठीक है, और सॉरी लास्ट रिवर्सल है। और ये देखो कि इसका ये ओपनिंग पॉइंट है रेड का और इसने ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। अब देखो यहाँ पर हमें एंट्री फाइंड करनी है कि हमको कहाँ पर परफेक्ट एंट्री मिले, ठीक है ना। ट्रेड वहाँ पर करो जहाँ पर परफेक्ट एंट्री मिले, ठीक है ना। वहाँ पर मतलब हमारा विनिंग रेशियो ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये हमने एसएनआर से हमारी, और फिर हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने, यहाँ पर देखो इस कैंडल की साइकोलॉजी में तुम्हें बताता हूँ। ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ से डाउन आई, एग्जैक्ट इसी लोकेशन से ये अब चली गई, मतलब इस प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम भी हाई है, इसका मतलब वॉल्यूम, इसका मतलब बायर सही में यहाँ पर इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, इसको देख लो, ये प्राइस एक्शन के थ्रू बता रहा हूँ मैं। ये कैंडल इसको ब्रेक नहीं कर पाई, इस लेवल को, कि प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हैं तो नेक्स्ट कैंडल बायर की आ गई, हमको परफेक्ट एंट्री मिल गई, ठीक है ना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एसएनआर और इन सारी चीज़ों पे काम करो, ठीक है ना। तो ये मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है, ठीक है, तो इन पे काम करो और प्रैक्टिस करो।